यहाँ पे हेलो। नीलम भूषण जी हैं। जी मैम, हाँ जी, गुड थोड़ा अपना इवनिंग डॉक्टर रिजल्ट सर। शेयर करिए हस्बैंड का जो। यस सर। यस। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड को ओरल कैंसर हुआ था, और लास्ट स्टेज थी ओरल कैंसर की। तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका स्टेज ऐसे ही है, और बहुत सी मेडिसिन दी, मैक्स से इनका इलाज चल रहा था। बट किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर कसाना सर हैं, जो कि कौशाम्बी में बैठते थे, जो कि ये सर हमारे सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब। तो इनके पास में गई और मैंने इनका मेडिसिन ली, इमरिच, सीसीआर, डिटॉक्स, और एक 99 एंड ग्रीनरिच। तो इतना फर्क पड़ा। कोरोना चल रहा था, और बिल्कुल लोगों को पता नहीं था, और कहीं नहीं जा सकते थे, आ सकते थे, और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ थी, वहां जाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये धन्वंतरी की मेडिसिन सारी खाई, तो मैंने दूसरी मेडिसिन को बिल्कुल फेंक दिया और बिल्कुल भी नहीं खाई। और कीमो और रेडिएशन दोनों होती रही। डॉक्टर ने पहले मना कर दिया था कि इनका इलाज मत कराओ, कि इनका कुछ नहीं बचा। लेकिन 6 महीने बाद जब उसने उसका दोबारा एमआरआई का हुआ, तब वो हैरान हो गया कि इतना चेंजेस कैसे, इतना ठीक कैसे हो गए। काफी परसेंटेज ठीक हो गए थे। हेल्थ बन गई थी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत वीक हो जाते हैं और चल फिर नहीं पाते, लेकिन वो रिकवरी इतनी अच्छी थी, और बहुत हेल्दी हो गए थे, जैसे पहलवान टाइप के थे वो। तो दोबारा वैसे ही बन गए थे। तो किसी को जैसे कोरोना खत्म होता है, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि इनको कैंसर हुआ था। तो मैं आपको 100% क्या 1000% कहूंगी कि बहुत सेफ्टी है यहाँ पर। और ऐसे प्रोडक्ट तो मुझे तो कहीं मिले नहीं, और मैं गारंटी देती हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट रियली बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही करना चाहूंगी, आप बिंदास होकर इसको खा सकते हैं, और ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। हेलो। तो अभी आपको लाइव एक यहाँ पे जो हम लोगों ने रिजल्ट लिया है वो आपको यहाँ पे हम्म। दिखा दिया, एक तो यहीं दिखा दिया। वैसे मेरे पास बहुत हम्म। सारे सैकड़ों रिजल्ट हैं। सर, और हम एक चीज पूछना था इनसे, नीलम मैम से, जी, कि इनके हस्बैंड को कौन सा स्टेज का कैंसर है और कितने महीने लगे इस फोर्थ चीज से स्टेज उभरने में? फोर्थ स्टेज का कैंसर था। 6 मंथ में ओहो। उनको, हाँ, 3 मंथ में ही काफी अच्छा रिजल्ट था। 6 मंथ में जब करवाया था, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। अच्छा, अभी वो बिल्कुल फ्री है मतलब, अभी हाँ, नहीं, उससे फाइनल? फ्री हो गए थे। लेकिन बाद में अच्छा। वो उनका मिस हैपनिंग ये हो गई थी कि वो गिर के उनकी हड्डी टूट गई थी। और फिर ओहो। दोबारा मैक्स में उनका वो कराया था, तो वहां पर उन्होंने धन्वंतरी की मेडिसिन नहीं देनी थी। तो वो अच्छा अच्छा। फिर रियोकर हो जाता है। आपको पता है कि ये छूटनी नहीं हाँ। चाहिए। आप भी एक दिन भी इस मेडिसिन को मत छोड़िएगा। आप अगर लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है बाकी इसका। तो मैं यही कहूंगी कि आप इसको एक दिन भी मत छोड़िएगा, क्योंकि डॉक्टर्स लोग तो मना कर देते हैं खाने के लिए, मैं बताऊं आपको साफ। क्योंकि उनको हम्म। इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको तो एलोपैथिक नॉलेज है ना। तो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं नहीं, मेरे ये। डॉक्टर ने मना तो नहीं किया मैम, मेरे डॉक्टर ने फुल फ्रीडम दिया है खाने का। गुड ऐसे गुड, कोई ये तो मना ही बहुत अच्छी नहीं। बात है। अगर आपके डॉक्टर से कहते हैं तो इज अ बहुत अच्छी वेरी बात है। नाइस डॉक्टर, वेरी नाइस बट अब तो डॉक्टर। अवेयर, एक्चुअली क्या लोग अवेयर भी हो चुके हैं ना। ये भी बात है, डॉक्टर्स हम्म। भी यूज कर रहे हैं इंग्लिश वगैरह, डिटॉक्स एंड इंग्लिश। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच, मैं भी प्रे करूंगी आपके हस्बैंड जल्दी रिकवर हो। थैंक यू सो मच मैम। तो हम शुरुआत करें। आप पूरा मेडिसिन के बारे में, पूरा दवाई के बारे में सब लोग सुने। जितने भी साहब सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ धन्वंतरी परिवार में। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कसाना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 12 साल से ऑलरेडी मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और 12 साल में एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों रिजल्ट है, हर बीमारी पे रिजल्ट है। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद इस मिशन में कैसे आया। मैं खुद लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया था। मुझे बैक में पेन हो गया था बहुत बुरा। रीढ़ की हड्डी का हड्डी डॉक्टर मैंने दिल्ली एनसीआर में नहीं छोड़ा था। इसी दवाई को, कैप्सूल इमुनिज को मैंने खाया, मैं ठीक हुआ। अब मैं लोगों को ठीक करने में लग गया हूं। यानी कि एक ऐसा परोपकार का काम आपके हाथ में है। अगर परमिला जी का कैंसर ठीक होता है, उनकी लाइफ और होती है, तो वो दुआई देंगी, बद्दुआ नहीं देंगी। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ही हमारी पहल 9 बजे से जो की है, वो पारुल गर्ग जी ने की है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि 9 बजे के बाद शायद आदमी लोग बाग सभी फ्री हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये मेडिसिन क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह काम करेगा, हम कैसे मान लें। साइंटिफिक
तरीके से मैं बात करूंगा, पूरा प्रॉपर वे में बात करूंगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, बाद में क्लियर करके जरूर लें, क्योंकि हर सवाल का, हर डाउट का मेरे पास जवाब है, लेकिन बाद में। तो जितनी भी बातें होंगी विद प्रूफ होंगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी मन में डाउट हो, आप क्लियर करके जरूर लें। तो मैं स्लाइड को ओपन करता हूं। तो कंपनी का नाम है धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर यहाँ पर मौजूद हो पारुल गर्ग जी, क्योंकि मेरे से बेटर काफी अच्छा बताती हैं पारुल गर्ग जी, तो मैं चाहूंगा एक बार पारुल गर्ग जी आए और वो थोड़ा सा बात करें स्लाइड के ऊपर। थैंक यू सर। आपने तो धमाका छोड़ दिया मेरे ऊपर मुझे ये कहकर। चलिए, काफी आई एम अच्छा ट्राइंग माई बताती हैं। बेस्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो यहाँ पर हम जो मिल रहे हैं वो धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो तीन डॉक्टर्स ने मिलकर इन्होंने शुरू किया था। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत, यानी कि हेल्दी इंडिया। स्लाइड नहीं चल रही पारुल जी, लाइट चलाइए सर। स्लाइड नहीं चल रही। सर स्लाइड आप करेंगे, मैं बोलूंगी तो चलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत यानी हेल्दी इंडिया। ईश्वर ने हमें मानव कल्याण के लिए सब कुछ दिया था, यानी हेल्दी फूड दिया था, सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ मिनरल वाटर दिया था, और एक अच्छी शुद्ध हवा दी थी। क्या आज ये सब हमारे पास है? ये हमारे पास अपने आप में सवाल है, क्या आज ये हमारे पास है? नहीं है लेकिन आज मैम। हम देखें तो ये हमें नहीं मिल रहा है। यही है धन्वंतरी का उद्देश्य, यानी आज हमारे मिलने का उद्देश्य ये है, क्योंकि आज हमें ये सब चीजें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती है और हमारा जो हेल्थ है वो लगातार खराब होता चला जाता है। मतलब लाखों भारतीय आज बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी मदद करना ही हमारा आज उद्देश्य है। पुराने जमाने में क्या होता था कि हवा भी बहुत अच्छी थी और जितना भी खाना था वो विद न्यूट्रिएंट्स था, यानी कि पोषक तत्वों से समृद्ध होता था, ऑर्गेनिक फूड हमें मिलता था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो जीवन शैली थी, यानी लाइफ स्टाइल था, वो बहुत ही बैलेंस था। तो लाइफ में बीमारियां उतनी नहीं होती थी। लेकिन आज, पुराने जमाने में चिकित्सा भी उतनी आसान थी, क्योंकि बहुत ही आसानी से घरेलू चीजों से या आसपास की जड़ी बूटियों से इलाज हो जाया करता था और इंसान दोबारा से स्वस्थ हो जाता था। लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ सैकड़ों बीमारियां हम पर हमला कर रही हैं। बहुत सारे वायरस हैं, हम सभी लोग एक बहुत बड़े कोविड वायरस से निकल कर आए हैं, और आज भी वो वायरस हमारे साथ ही है, और उसके बहुत सारे वेरिएंट भी हैं। जिसका नतीजा क्या है कि आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, और जो डेथ रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए तो मॉडर्नाइजेशन क्यों, क्या हो गया है? जो खाना पहले इजी तरीके से, या ये कहे कि बिल्कुल सिंपल वे में बनाया जाता, आज हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या ये कह सकते हैं कि पैकेजिंग फूड हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग, जो इंसान खाना खाता था, उससे बाहुबली एक नॉर्मल इंसान में भी एक शारीरिक ताकत होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं तो हम सभी के यंगस्टर जितने भी जवान हैं, वो जिम जाते हैं, मसल्स तो बना लेते हैं, बॉडी शेप तो बना लेते हैं, लेकिन ये देखे तो चश्मा पहने हुए होते हैं, बॉडी बहुत वीक होता है, यानी बीमारियों से जूझने की ताकत नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, अच्छी हेल्थ के लिए हमारे को आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम और भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो क्या क्या है? सुपर बग्स जो हमारे एयर में मौजूद हैं, और उससे भी बढ़कर एयर पोल्यूशन। हम सब एनसीआर दिल्ली में रहते हैं, तो इससे भी हम लोग जूझ रहे हैं। वाटर पोल्यूशन और लेविश लाइफ, यानी या तो सोफा या बेड में हमारा ज्यादा समय बीतता है, और रात का दिन और दिन का रात बन जाता है। उसके अलावा स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल। हम सब स्मोकिंग नहीं करते, यहाँ बैठे शायद बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन पोल्यूशन की वजह से हम एक चेन स्मोकर से भी ज्यादा स्मोक इनहेल करते हैं। और कुछ नहीं है तो स्ट्रेस, यानी बच्चे से लेकर बड़े तक सबको एक मानसिक तनाव बना रहता है।
इसका नतीजा क्या निकलता है? डीजनरेशन यानी डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, चाहे वो हार्ट के हो, चाहे वो हमें कैंसर हो जाए, या इन्फेक्शंस बहुत हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरो डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसमें कुछ नहीं है तो हमारे को अर्ली एजिंग ही आ जाती है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा, और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से। आज हम यहाँ समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम इन सारी समस्याओं को कैसे डील करें, ताकि हम जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फिजिकल या मेंटल, उसको हम सॉर्ट कर पाए। धनवंतरी ने एक कैप्सूल लॉन्च किया है, इम्यूरिच, जिसे गौपीयूष या काउ कोलेस्ट्रम कहते हैं। प्योर वेज कैप्सूल है ये, और ये अपने आप में एक हेड टू टो इस्तेमाल की जाने वाली चीज है, यानी हमारे शरीर में पूरी तरीके से काम करता है। इसे शुरुआत किसने करी? डॉक्टर रमेश पाटिल, जो कि पुणे से बिलोंग करते हैं, एमडी मेडिसिन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके 5 हॉस्पिटल्स अहमदाबाद, सतारा में है। उनके दोनों बेटे भी एमडी मेडिसिन है और उनकी दोनों बहुएं भी। तो यानी कि उनके पास जितना भी एक्सपीरियंस है वो देखा जाए तो वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। तो हम आयुर्वेद में क्यों डील कर रहे हैं? डॉक्टर साहब का एक मिशन है कि जो हेल्थ उन्हें गेन हुई है, क्योंकि उनको भी ब्लड कैंसर हो गया था, और उन्होंने उसी टाइम पे रिसर्च करके कुछ जो इम्यूरिच लॉन्च किया है उसी से किया था। तो डॉक्टर साहब ये चाहते हैं कि मेरे पेशेंट्स तक ही ये चीज ना रहे, बल्कि ये हेल्थ में पूरी यानी इंडिया के सभी नागरिकों तक पहुंचा सकूं। ये उनका मिशन है, यानी उनका मिशन है हेल्दी इंडिया, और यही उनका ड्रीम है। इसी में हम साथ मिलकर काम करें, डॉक्टर कसाना, नीलम जी, मैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जो अपनी हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं और दूसरों को भी गाइड या हेल्प कर रहे हैं। अब बात आती है ये चीज आई कैसे या शुरुआत कैसे हुई? तो सदियों से हेल्थ पर एक खोज चल रही थी, रिसर्च चल रही थी, जो कि 200 साल पहले से शुरू हुई थी। मेडिकल साइंस ने एक खोज किया कि खोज के दौरान ये पाया कि एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 90 कंपोनेंट्स चाहिए। यदि जब ये शरीर में 90 तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है। ये तत्व हमें जन्म के समय में अपने माँ के दूध के पहले दिन, 3 दिन के दूध में, यानी 72 घंटे के दूध में ही ये अवेलेबल होते हैं। यदि हमें आगे भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक ही बार मिलता है। लेकिन जब दूधों पर रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि गाय जब बछड़े को जन्म देती है उस वक्त पहले 3 दिन के दूध में यही 90 तत्व पाए जाते हैं जो हमें माँ के दूध से पहले 3 दिन से मिले थे, और वो भी 4 गुना यानी 4 टाइम्स पावरफुल पाए जाते हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है कि ये अभी पता चली, ये आयुर्वेद में प्राचीन में पहले से ही थी, लेकिन साइंस ने इसे रिसर्च किया है। यानी कि आयुर्वेद में यदि हम देखते चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और भाव प्रकाश जैसे ग्रंथों में पुराने जमाने से ये बात मेंशन थी। इसीलिए गाय को गौ माता कहा जाता है, क्योंकि जो माँ के दूध में जो 90 घटक पाए जाते हैं उस वो 4 गुना शक्तिशाली गाय के 72 घंटे के दूध में भी पाए जाते हैं। इसे कहा जाता है काउ कोलेस्ट्रम। साइंटिस्ट की रिसर्च यानी 1849 से लेकर 1919 तक सर विलियम ऑसलर, जिन्होंने काउ कोलेस्ट्रम का नाम दिया और साथ ही इसे व्हाइट ब्लड कहा, यानी इसको की तुलना खून से की है जो कि इंसान का जीवन है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में 1950s में भी काउ कोलेस्ट्रम के बारे में बताया कि अर्थराइटिस में बहुत फायदेमंद है। और तो और डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन, जिन्होंने एंटीडोट बनाया पोलियो का, यानी 2 बूंद जिंदगी के, उन्होंने भी पाया कि यदि कोई बच्चा काउ कोलेस्ट्रम ले लेता है तो उसे पोलियो नहीं होता, और यदि वो हो जाता है तो वो भी ठीक हो सकता है। अब बात होती है रिसर्च की, कि आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं सब रिसर्च करना जानते हैं। तो यदि हम काउ कोलेस्ट्रम डालते हैं और सर्च करते हैं ऑनलाइन तो हमें इतना लिटरेचर मिलता है कि एक हफ्ते भी हम इस लिटरेचर को पढ़ते हैं कि कहाँ ये एंटी एजिंग पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और ये रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है। जितनी चीजें हो चुकी हैं उसके बाद भी आज रिसर्च कंटिन्यू चल रही है। और सबसे बढ़कर WHO ने इस पर एक अपनी स्टैंप दी है, यानी इट्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लिए अप्रूव्ड है। और तो और क्योंकि इसे मेडिसिन का दर्जा दिया गया है, इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स मिले, GMP, हलाल, USA, FDA। तो ये सब इस बात का सबूत है कि हम इसे एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल, यानी वेलनेस में भी और इलनेस में भी, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2009 में हम सभी शायद याददाश्त में हो कि कभी की स्वाइन फ्लू के बारे में हम सबने सुना था, और ये महाराष्ट्र की कंपनी है डॉक्टर
पाटिल भी महाराष्ट्र के, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और उस टाइम जब इस कैप्सूल को लॉन्च किया गया तो वहां पर इसे ब्रह्मास्त्र करके बताया गया था। यदि हम चाहें तो यूट्यूब में यदि स्वाइन फ्लू और इम्यूनिटी कैप्सूल डालेंगे तो वहां का जितना भी वीडियो कवरेज ब्रेकिंग न्यूज में आया था वो सब हम उसमें देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी हेल्थ वेल्थ से ज्यादा जरूरी चीज है। बात आती है कि आज इंसान जितना भी कमा रहा है उसका 40% जो है वो अपनी बीमारियों पर खर्च कर रहा है। अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारी बीमारी सर से पैर तक ठीक हो जाए? ये ऐसी क्या इमेज में चीज है कि एक ही चीज से कैसे सब चीजें ठीक हो सकती हैं? तो इसके लिए जानते हैं कि जब एक बच्चा माँ के पेट में आता है तो वो एक सेल के रूप में आता है, बाद में वो ग्रोथ करके टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ह्यूमन बॉडी बन जाती है। जब हम सभी लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं, जब कोई बीमारी हमारी ह्यूमन बॉडी यानी हमारी बॉडी की सरफेस से सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स तक पहुंच जाती है तो ये लाइलाज बन जाती है। लेकिन इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बात आती है कि जब हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेते हैं तो उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन हमारी शरीर रूपी गाड़ी का क्या? और हम शरीर की रूपी गाड़ी का सर्विसिंग कराने भी कहाँ जाए? क्योंकि इससे पहले हमें कुछ मालूम भी तो नहीं था कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे हेल्दी रह सकती, कि हम बीमारी ना पड़े। अब इसका सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ चुका है, इंश्योरेंस ऑफ योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये 15 साल पुरानी स्लाइड है। और इम्यूनिच जो है वो हमारे सर से पैर तक यानी बाल से लेकर पैर के नाखून तक काम करता है, वेलनेस पे भी। और जब हम उसे क्वांटिटी चेंज कर देते हैं यानी उसकी कैप्सूल्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, विद जीरो साइड इफेक्ट ये हमारे पूरे शरीर पर काम करता है, और वेलनेस पे भी और इलनेस पे भी। जब ये स्वाइन अभी कोविड आया था तो महाराष्ट्र की कंपनी है और वहां के पुलिस प्रशासन को देखे तो सबसे पहली हमारी लेफ्ट साइड की जो वीडियो पिक्चर है उसमें डॉक्टर रमेश पाटिल और बाकी दोनों सर की पिक्चर एक वहां उनके पुलिस वालों के साथ है। और वहां 13,500 डिब्बियां डोनेट की गई थी। और हमारे राइट साइड में शरद पवार जी हैं, उनको भी कैंसर है और वो भी हमारे इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं। और जग की भलाई करना यानी कि ये काम करना डॉक्टर साहब का शायद एक मिशन है, और वो उन्होंने वहां पर जो गिफ्ट किया है उससे वहां के पुलिस वालों की फिर किसी की भी जान नहीं गई है। अब बात आती है इसमें है क्या? इसमें वो सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो हमारे सर के पैर तक, सर से लेकर पैर तक हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स और ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए तो वो सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। जैसे हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, विटामिन की, देखा जाए तो इस कैप्सूल में वो सारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। नाउ दिस इज द स्लाइड ऑफ 90 कंपोनेंट्स। जितने भी 90 कंटेंट्स हैं वो सारे इसमें लिखे गए हैं जो हमारे को हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यानी कि जब बात की जाती है कि हम कैसे अपने या आपको यंग रख सकते हैं या लगातार हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, क्यों ऐसा कर सकते हैं इस कैप्सूल के साथ? क्योंकि इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, जिसकी वजह से यदि कोई व्यक्ति डेली 2 सुबह 2 शाम कैप्सूल खाता है तो वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है यानी वेलनेस में काम कर सकता है। आप हर स्लाइड पे नोटिस करेंगे कि जीरो साइड इफेक्ट है इसका। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, यदि हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो उस पर भी काम करता है विद जीरो साइड इफेक्ट। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर यानी कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं या उनको शुगर है तो यदि वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको इंसुलिन लगना भी बंद हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मॉर्निंग की हमारे शेड्यूल में जो सुबह की ट्रेनिंग होती है उसमें निशी शर्मा नाम की लेडी से मैं पर्सनली मिली हुई हूँ जिनको 1.5 महीने में इंसुलिन छूट गया था। तो दैट्स वेरी गुड फॉर डायबिटीज। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी कि किडनी से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं वो सभी को जीरो साइड इफेक्ट। आप नोटिस करते रहिए जीरो साइड इफेक्ट है यानी न्यू बॉर्न से लेकर ओल्ड एज तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आप यहाँ पर मेडिकोज वगैरह का भी देखेंगे कि किसी भी तरीके की हमारी बॉडी में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है तो ये काम करता है। अस्थमा हो जाता है, बहुत सारे लोग आज के टाइम में जो है इनहेलर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गले की जो पूरी सांस की नली होती है वो स्वेल कर जाती है। यदि इस कैप्सूल को डेली लेते हैं तो ये हमारे लंग्स को प्रॉपर हेल्दी रखता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है जो कि जोड़ों के विकार में यानी कार्टिलेज को बनाता है यानी आर्थराइटिस या इससे जुड़ी जितनी भी हड्डियों के बीच का गैप का प्रॉब्लम होता है उन सभी को ये सॉर्ट कर सकता है।
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है, जो यदि कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है, यदि वो 3 महीने की कंसेप्शन के बाद इसे खाती है तो वो खुद भी हेल्दी रहती है, उसका बच्चा भी हेल्दी रहता है। यानी ये इतना सेफ होता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है। प्लेट नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी माइंड से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कई लोगों को हेडेक रहता है, कई बार सर्वाइकल होता है, और कई लोगों को माइग्रेन, और उससे भी ज्यादा आगे जाकर एल्जाइमर भी हो जाता है। तो क्योंकि ये हमारे सभी सेल्स पर काम करता है, तो ये हमारे दिमाग के सेल्स पर भी काम करता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं, पीडीजीपी होता है, जो फीवर वगैरह, यानी आज हम देखते हैं तो सबको कफ कफ खांसी बुखार बहुत सारा हो रहा है, आज हर घर में ये परेशानी हो रही है। यदि हम इसे लेते हैं तो चाहे किसी भी तरीके का प्लेटलेट डाउन हो गया हो, यदि हम 5-5 3-3 या दिन में 3 बार लेते हैं, तो ये हमारे प्लेटलेट्स को भी 3 दिन में रिकवर कर देता है, और एक इंसान को बाद में कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। खासकर सर्दी जुकाम का जो बाद में इफेक्ट रहता है, खांसी बनी रहती है, वो भी नहीं बनी रहती। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर यानी पेट से जुड़ी समस्याएं, क्योंकि आजकल खाना अच्छा नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो आंतों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और मैं इसकी खुद पहले बहुत लंबे टाइम शिकार रही हूँ, और ये बहुत रिलीव करता है। इंटरफेरॉन लैक्टोफेरिन यानी कि ये एड्स से जुड़ी बीमारियों में भी, जो ब्लड से जुड़ी बीमारियां, उसको भी ये रिकवर करने में हेल्प करता है। कैंसर जैसी बीमारी, अभी हमने नीलम जी का इसके बारे में सुन ही चुके हैं, और इसके रिजल्ट्स काफी लोग ले चुके हैं। पीडीजीपी जो कि इम्यूनोग्लोबिन होता है, यानी कि हमारी एंटी एजिंग, यानी कि हमारी एजिंग पूरी बॉडी पर आ रही होती है। यदि हम इसको रेगुलर लेते हैं, 2 सुबह 2 शाम, या एक ही बार में हम मॉर्निंग में भी एक ही रोज ले सकते हैं एक साथ, तो हम जब लेते हैं तो हमारी एजिंग जो होती है, हमारी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन हमारा स्किन लटकता नहीं है, और स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ती, और हमारा ग्लो बरकरार रहता है। मैं पहले खुद क्रीम लगा कर करती थी, अब इससे करती हूँ। अब बात आती है, कई लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये उसमें भी काम करता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर डला हुआ है। तो जितनी भी हमारी लेडीज से जुड़ी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं, पीसीओडी की हो चाहे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, उन सभी में ये काम करता है। अब ये आज हम देखें तो बहुत सारे लोग जिम जाते हैं और डोले शोले बनाते हैं, पंपिंग करते हैं बॉडी को, लेकिन वो पुल करते हैं, लेकिन जब वो जिम छोड़ते हैं तो उसके बाद उनकी बॉडी ढीली पड़ जाती है। लेकिन यदि इम्यूनिटी कैप्सूल के साथ यदि वो इस जिम को करते हैं, तो जब वो जिम छोड़ेंगे तो उनकी बॉडी ढीली नहीं पड़ेगी, स्ट्रांग और स्ट्रेंथफुल रहेगी। यदि कोई ऑपरेशन हो गया है या हड्डी टूट जाती है, उसकी रिकवरी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बेडसोल वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है। इमरिच में क्या नहीं और क्या हो रहा है, यदि हम देखें तो जो कैप्सूल इमरिच है उसमें हेवी मेटल्स, क्योंकि ये गाय के दूध से बनाया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि गाय का दूध 3 दिन का हमारे यहाँ गाय है, हम उसे पी लेते हैं, है ना, दोबारा मिल जाएगा हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम सबने ध्यान दिया होगा कि जब हमारे यहाँ ये वाला दूध आता है तो खीस बन जाती है, जैसे हम इसे बॉईल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम स्लाइड के नीचे वाले हिस्से में देखें, तो वो सारे हैवी मेटल्स हैं, जिसकी वजह से वो दूध फट जाता है, और इसके जो अच्छी क्वांटिटी, मतलब अच्छे जो इसके गुण है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि जो इमरिच कैप्सूल है वो एक पेटेंट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, 15 करोड़ का प्लांट अहमदाबाद में लगा हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, साथ ही इसको -72 डिग्री पर फ्रोजन में इसको पाउडर फॉर्म बनाया जाता है, ताकि इसकी सारी पॉजिटिव चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, वो कैप्सूल में रहें, और जो उसमें से हैवी मेटल्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है। ये सोरासिस हो, बेड सोल हो, इवन दांतों में स्कर्वी या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग तरीके की एलर्जीज होती हैं, उन सभी में ये काम करता है। इम्यूनिटी कैप्सूल्स के यहाँ पर कुछ रिपोर्ट है, जो कि एचआईवी को पहले था उनको, या थायराइड वगैरह हम देखते हैं, वो सब रिकवर कर सकती है ये कैप्सूल इम्यूनिच। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, जो यहाँ के टॉप लीडर भी हैं, आदरणीय डॉक्टर, सॉरी ये डॉक्टर नहीं है, गुजरात के हैं, और ये दुबई में काम करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और इनको सोरासिस हो गया था, और ये पूरी बॉडी में हो गया था। तो मंजीत सिंह जी को वहां से निकाल दिया गया था, और वो इंडिया आए थे, तो इन्होंने इम्यूनिश और डिटॉक्स खाया था। आज ये पूरी तरीके से फिट है, और इस कंपनी में काफी अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर रहे हैं। जीता जागता उदाहरण है ये कंपनी के लिए। अब बात आती है कि इसकी जो डिब्बी बड़ी वाली आती है वो 1700 की है।
यदि हम मिशन के माध्यम से लेते हैं तो 1350 की पड़ती है, और इसमें 120 कैप्सूल होते हैं। छोटी डिब्बी आती है जिसमें 75 कैप्सूल्स होते हैं, जो 1100 की है, और मिशन के माध्यम से 850 की पड़ती है। अब बात आती है, लोग कहते हैं ये महंगी है। ये बिल्कुल भी महंगी क्यों नहीं है। यहाँ पर साइड में, हमारे राइट साइड पे, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बताए गए, जिनकी 1 ml की कॉस्ट 1,80,000, 90,000, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1,84,000, ट्रांसफॉर्मिंग 1,12,000, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 136,000, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2,87,000। ये हमारे 20 कैप्सूल में ये सारे हैं 1 ml। तो ये अपने आप में महंगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है, खासकर न्यूरो से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर सबसे पहले यही लगाते हैं। वेदांतम में, एम्स में, फोर्टिस में, और ऑल इंडिया में, सभी में हम देखते हैं कि ग्रोथ फैक्टर्स लगाए जाते हैं। और उस टाइम उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, केवल पेशेंट की जान बचाई जाती है। अब ये इतने महंगे क्यों होते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है ह्यूमन प्लाज्मा, क्योंकि इसके जो सोर्स है, जहां से ये लिए जाते हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव है। ह्यूमन प्लाज्मा फंगस, इकोलाई, खरगोश, रैबिट, माउस, चूहा और डियर से, यानी कि हिरन से लिए जाते हैं, इसलिए ये महंगे होते हैं। लेकिन आज हम इस डिब्बी को यदि अपने रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो शायद हमारी वो स्टेज कभी आए ना, तो इसलिए बिल्कुल महंगे नहीं। अब डॉक्टर साहब ने इसके साथ साथ, इमेज के साथ, कुछ हेल्पिंग सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स भी बनाए हैं। कैसे, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, यहाँ डिटॉक्सीफाई कैप्सूल लिखा हुआ है, जिसमें 33 हर्ब्स हैं। ये 33 हर्ब्स क्या करती हैं, हमारे लिवर, किडनी, फेफड़े और डाइजेशन सिस्टम को क्लियर करती हैं, ताकि हमारे ऊपर से जो टॉक्सिन लोड होता है हमारे ऑर्गन्स पे, वो रिमूव हो जाता है, और हमारा जो ऑर्गन्स होता है वो अच्छा काम करने लग जाता है, और हमारी बॉडी जो वो हेल्दी हो जाती है। स्मृति रिच उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को, खासकर बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं, जो कंसंट्रेशन लेवल उनका वीक होता है, फोकस नहीं कर पाते, या किसी तरीके की डेफिशिएंसी से जूझ रहे होते हैं। आजकल ऐसा बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है जिनका दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। तो ये आयुर्वेद के जरिए हम बच्चों को हेल्दी बना सकते हैं, और खासकर जिन लोगों, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें भी मिर्च डला होता है। ग्रीन रिच, जो कि गांठों वगैरह को रिजॉल्व कर सकता है, और मोटापे पे भी ये काम करता है। मधुनिल चूर्ण है, जो कि जिन लोगों को शुगर और डायबिटीज होती है उनको रिकमेंड करते हैं, हेल्पिंग है ये। विथ इम्यूनिशन डिटॉक्स के साथ हम इसको ऐड करते हैं। ओमेगा रिच, ये हमारे हेड टू टो, यानी इसकी ओमेगा में एक खासियत है, ओमेगा 3, 6 एंड 9 तीनों है, और तीनों वेजिटेरियन है। ये सबसे अच्छी बात है। तो ये हमारी हेड टू टो, हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, और हमारे जॉइंट्स के लिए, सभी में काफी अच्छा काम करता है, और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। ऑर्थो रिच, यानी अर्थराइटिस की जब प्रॉब्लम होती है उसके लिए, जॉइंट पेन्स के लिए, स्वेलिंग्स आ जाती है। ऑयल है, जो लोग रिलीफ के लिए लगाना चाहते हैं। कैलरिच, इसकी अमेजिंग कैलरिच है। कैल्शियम मार्केट में भी बहुत सारी मिलती है, लेकिन उनसे कैल्सिफिकेशन, यानी कि हमारा स्टोन बन जाता है। लेकिन इसमें विटामिन D2 के साथ साथ कुछ और ट्रेसेस हैं, यानी विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन K2, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, बोसेन, जिंक, सेल्जियम, क्रोमियम। ये सारे ट्रेसेस के साथ जब कैल्शियम लिया जाता है तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती थी। हम खाली कैल्शियम लेते तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, और हमारे सभी फीमेल्स को 30 के अबव में कि हमारी कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, और हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो हमारे बोन से लेना शुरू कर देती है। और जिन कई लोगों को आपने देखा ल्यूकोरिया, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाइट डिस्चार्ज की, कैल्शियम की कमी से ही होती है वो। जाइमोरिच, यानी आंतों से और पेटों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं, इम्यूनिटी डिटॉक्स के साथ हम जाइमोरिक रिकमेंड करते हैं। और कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम जाइमोलेक्स पाउडर रिकमेंड करते हैं उन्हें। फाइटोग्रा, यानी कि मेल की किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम को, डिसेबिलिटी को, इवन यदि किसी का सीबम में स्पर्म काउंट 0 हो गया है तो उसको भी पूरा कर सकता है, यानी बढ़ा देता है। माइग्रेन से जुड़ा, यानी माइंड से जुड़ी जितनी भी न्यूरो से जुड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें इमेज डिटॉक्स के साथ हम निरायुरिच ऐड करते हैं। हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए है ये। हमारा दिल, जब से हम मेरे 3 महीने के होते तब से लेकर जब तक हम रहते हैं, हमारा दिल हमेशा
बिना स्टॉप हुए धड़कता रहता है, तो उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं। यदि हम इसे साल में एक बार भी ये बॉक्स ले लेते हैं तो एक तरीके से हम एक साल के लिए क्योर कर लेते हैं अपने हार्ट को कि हार्ट अटैक नहीं होगा। कई लोग को लगता है, मेरे को भी लगता था, मैं एक डब्बा खा चुकी हूँ, कि हल्का हल्का सीने में दर्द रहता है। प्रोटीन रिच डब्ल्यू, अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग रिजल्ट। यहाँ बैठी बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ हर एक को खाना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है फीमेल्स की। ये जेंट्स के लिए है प्रोटीन रिच जी, जो जनरली प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है और डेली रूटीन लाइफ को हेल्दी बनाता है, बीमारियों से रोकता है। लिथो रिच, चाहे हमारी किडनी में, किसी को किडनी में स्टोन हुआ हो और चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, तो किडनी की तो वो रिमूव करता है। लिथो रिच जो होता है वो, जो गॉल ब्लैडर में होता है वो निकलता नहीं है, इसीलिए ज्यादातर जो होती है गॉल ब्लैडर से निकाल, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। लेकिन यदि इसको ऐड कर लिया जाए, खा लिया जाए, तो वो वहीं पर ही पथरी क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, यानी पानी बन जाती है और वो रिजॉल्व हो जाता है और हमें सर्जरी नहीं करानी पड़ती। रेस्पिरेटरी, सांस से जुड़ी, फेफड़ों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं उसमें काम करता है। स्पुरुलिना सुपर फूड कहा जाता है, इसमें प्रोटीन्स का सप्लीमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज हमारे खाने में प्रोटीन बिल्कुल गायब है। और यदि शारीरिक कमजोरी है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें भी यदि हम इसे ऐड ऑन करते हैं तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन से, मिनरल से रिच होता है, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। और एक 99 इस समय जो मौसम चल रहा है उसमें अमेजिंग है, मतलब मैं बार बार बॉक्स मंगाती हूँ और बार बार खत्म हो जाता है, एक एक दो दो करके निकल जाता है। ये दूध में डालकर भी लिया जा सकता है और डायरेक्टली ये लॉन्च है, ना टॉफी है ना च्युइंगम है, साइड में मुंह में रख लीजिए। प्योर हल्दी इसके अंदर है। प्राकृतिक तो रूप से आपका मुंह सैनिटाइज रहता है, इन्फेक्शन कैच नहीं होता, और साथ ही जो खराश आज के टाइम में सब लोगों को हो रही है या अस्थमा में भी ये काम करता है। तो ये बहुत ही जल्दी तुरंत की तुरंत रिजल्ट देता है। पाइल्स रिलीफ, यानी हमारी अपलाइन की अपलाइन जो है वो 25 साल पुरानी हमारे लिए बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। 25 साल पुराना पाइल्स भी ठीक हो सकता है यहाँ पर, पाइल्स रिलीफ के जरिए। ग्रीन टी, अभी नई ग्रीन टी आ चुकी है लेमन टी के नाम से, और वो 25 फायदे हैं उस ग्रीन टी के। जान, सुबह शाम यदि हम एक एक लेते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, यानी हमें अस्थमा नहीं होगा, हमें कैंसर नहीं होगा, हम ऐसी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है उनसे हम दूर रह सकते हैं। अभी न्यू रेंज निकली है 3 मंथ्स बिफोर, न्यूट्रा हर्ब्स की। जो लोग टैबलेट्स या कैप्सूल्स नहीं खा सकते उनके लिए जूसेस की फॉर्म में है। जैसे रेड एलोवेरा है, हम सभी जानते हैं एलोवेरा काफी फायदेमंद होता है, रेड एलोवेरा उससे भी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसमें वही सारे जो हमने पीछे मेडिसिन देखे हैं, सप्लीमेंट्स देखे हैं, उन्हीं का लिक्विड फॉर्म है। अब बात आती है केमिकल केवल हमारे सप्लीमेंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए केमिकल फ्री, बल्कि यदि हम साबुन, शैम्पू, ऑयल, फेस क्रीम्स और सबसे बढ़कर पैड्स भी यदि ये वाला इस्तेमाल करते हैं जिसमें चिप लगा हुआ है, जिससे कि हमारी जितनी भी यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम्स है वो भी रिजॉल्व होती है और क्रिएट नहीं होती, यूटीआई की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और यदि हम इन सब चीजों को, केमिकल फ्री चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी में केमिकल नहीं जाएगा। अब बात आती है कि हम तेल खाते हैं, नो डाउट कि हम सब लोगों ने रिफाइंड छोड़ दिया और हम सरसों के तेल का या देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तेल की खासियत है कि ये सरसों के तेल से ज्यादा लाइट होता है, जलता नहीं है, धुआं नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो ऐसे हम सरसों का तेल 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 चम्मच ही काफी होता है। इसे चावल की भूसी यानी राइस ब्रांड ऑयल बोलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफी हेल्दी है। अब बात आती है हम सबको बीमारियां और ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, मोटापा क्यों हो रहा है या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम इतनी ज्यादा डाइजेशन से जुड़ी क्यों है। क्योंकि हमारी बॉडी को पानी सबसे ज्यादा, क्योंकि पानी के जरिए हमारी पूरी बॉडी में सब चीजें जाती हैं। अब यदि हमारे पास जब हम आरओ लगाते हैं तो हमारा अच्छा और बुरा यानी पानी में से दोनों चीजें निकल जाती हैं। तो ये आयुर्जल है, ये कैंडल है, ये हम अपने आरओ में लास्ट वाला जो कार्बन कैंडल होता है उसको हटाकर इसको लगा लेते हैं। ये 16 लेयर्स का है और ये हमें एक सेफ एल्कलाइन वाटर देता है, जिसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन नहीं होता, हाइड्रेशन अच्छा रहता है हमारा, और लिवर की हेल्थ अच्छी रहेगी, डाइजेशन अच्छा होगा और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। साथ ही साथ जितने सप्लीमेंट हम खा रहे हैं और जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट भी होगा। इसीलिए देखो पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो वहां हमारा हेल्थ अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां का पानी अच्छा होता है, यहाँ हमें वो नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब ने केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसानों के लिए भी बनाए, यानी खेती भी अच्छी हो जाए
तो हम सब केमिकल फ्री खाना ही खा लेंगे, जो कि हमें पहले भी मिलता था। तो डॉक्टर साहब ने इन सब के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता। इसके अलावा पशुओं के लिए भी बनाए हैं, चाहे वो दूध देने वाले हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स में यूज हो रहे हो, या पेट एनिमल्स में हो, या एक्वेरियम वगैरह में जो फिश रखी जाती है, उन सभी के लिए एक सेफ प्रोडक्ट है जो केमिकल फ्री है। सप्लीमेंट्स है उनके लिए भी। अब बात आती है धन्वंतरी क्यों किया जाए, ये सर बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल। तो धन्वंतरि क्यों, जैसे कि मैडम ने बताया अभी कि यहाँ हम लोग अच्छी हेल्थ को लेके आए हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। यहाँ रिजल्ट के दम पे, रिजल्ट के बल पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हैं, जैसे अभी नीलम जी ने बताया आप लोगों को। तो धन्वंतरि क्यों, क्योंकि हमें इस आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है। हमारा मिशन ये है, टारगेट ये है। ये यात्रा 2008 से शुरू हुई, 2024 हो गई है। आज कंपनी को 16 साल हो गए हैं। डॉक्टर रमेश पाटिल सर, प्रकाश खलाटे सर, शशिकांत गुलूमकर सर, 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया। एक सीएमडी सर, 2 एमडी सर। आज धन्वंतरि परिवार में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो आयुर्वर्धनी किट एक आयु को बढ़ाने वाली किट कंपनी ने लॉन्च की है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये वेलनेस के लिए अगर आप लेंगे तो वेलनेस में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है 3 महीने का। 4050 में आपको 5400 रुपये का प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर एमआरपी पे बात करें तो 6800 रुपये का प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी एक व्यक्ति के लिए 3 महीने के लिए हो जाता है। 1 महीने का जो खर्चा एक व्यक्ति का आया वो 1350 का आया। अगर पर डे का निकालें तो 45 रुपये पर डे का आया। यानी कि हम अपनी हेल्थ को लेकर यहाँ अपने लिए इस आयुर्वर्धनी किट को ले सकते हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये आपको सारी दवाइयाँ, सारा प्रोडक्ट डिस्काउंट से मिलता है, हाफ रेट में मिलता है और फ्री भी मिलता है। तो इसके माध्यम से आप इस हेल्दी इंडिया मिशन में एक अपना ऐड हो सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बारे में हम आपको ज़्यादा बात बाद में करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट मन में हो